क्या कहेंगे दिलीप कुमार के इस बयान पे, तमाम बयान कि आप लोगों ने उनको 10 लड़कों ने भगा दिया। 10 बच्चे ने इस आंदोलन को बेचने का काम किया। और बेचने का काम किनसे किया? तो प्रशांत किशोर जी से। जितने भी शिक्षक है, लेकिन जिस कुर्बानी को रहमांशु जी ने दिया वो कुर्बानी पूरे भारतवर्ष में कोई शिक्षक ने नहीं दिया। पटना हाई कोर्ट के सामने खड़े होते और हमारे कंधे पर हाथ रखते कि भाई इस हाई कोर्ट का फैसला जो भी हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम युवाओं के साथ हैं, हम छात्रों के साथ हैं। हम राज्यपाल से भी मिले, हम मुख्य सचिव से भी मिले और हम सिर्फ अपने मुद्दों के साथ मिले। आपके तरह हम किसी से पार्टी टिकट मांगने नहीं गए। है हिम्मत, है आप में इतनी हिम्मत और चेतना, तो उन 10 बच्चों का नाम आप सार्वजनिक कीजिए, आज कीजिए। अगर अमन भी है उसमें तो अमन का भी नाम आप सार्वजनिक कीजिए कि उसने भगाया है। नमस्कार, आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। 17वीं बीपीएससी के री एग्जाम की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कह लीजिए कि केस ही डिसमिस हो गया। लेकिन अब जो छात्र हैं, जो माने उस आंदोलन को चला रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ जाने की उनकी तैयारी है। तमाम 6 रीट उसमें हुए थे, तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन आज फिर से इस मामले ने तूल पकड़ लिया। और तूल पकड़ने का कारण यह है कि स्वघोषित छात्र नेता जो अपने को कहते हैं दिलीप कुमार, मुझे अपने करीब 7 साल से मैं पटना में हूं और कभी उनके ऊपर तमगा ये नहीं देखा कि ये छात्र नेता हैं और बीपीएससी के ही छात्र नेता हैं। हमने हुजूम जुटा के 2 घंटा 4 घंटा आंदोलन किया, डंडा चार्ज हुए, बस यही देखा है। लेकिन आज अचानक दिलीप कुमार निकलते हैं ज्वालामुखी के तरीके से, तमाम पटना के चैनलों में जाते हैं, बयान देते हैं और बयान देते पहले खान सर का वीडियो दिखाते हैं, कहते हैं कि खान सर ने ऐसा ऐसा कहा था कि इतना करोड़ों रुपए का घोटाला है, इनको दिया गया, उनको दिया गया। और उसके बाद कहते हैं कि कुछ करीब 10 छात्र जो हैं या छात्र नेता कह लीजिए, मैं अभी उनको छात्र नेता नहीं मानूंगा क्योंकि वो सत्याग्रह के रूप में बैठे थे, चाहे उसमें अमन हो, खुशबू पाठक हो, तमाम पराशर हो, अनुज हो, तमाम जो उनको मैं नेता नहीं मानूंगा। वो हक की जो लड़ाई लड़ रहे थे, तमाम वो 4.5 लाख छात्रों के लिए लड़ रहे थे कि री एग्जाम हो जाए। लेकिन दिलीप कुमार कहते हैं कि 10 जो सत्याग्रही छात्र थे बीपीएससी के, उन्होंने मुझे वहां से भगा दिया। तो भाई, आपको जब आप छात्र नेता बनते हैं और आपको 10 छात्रों ने भगा दिया, तो यदि हिम्मत है तो खुल के आज नाम आपने क्यों नहीं लिया है? खुल के नाम आप लेते आज कि आपको अमन ने भगाया, अनुज ने भगाया, खुशबू पाठक ने भगाया, पराशर ने भगाया या बम ने भगाया। तमाम वो नाम हमारे पास याद है क्योंकि हमने 4 महीना कवर किया बीपीएससी को। और इसी पे कि काउंटर के लिए कि उन्होंने ये बात कही है, हमने अमन को बुलाया क्योंकि अमन जो है वो छात्र हैं बीपीएससी के 17वीं बीपीएससी री एग्जाम के, जिन्होंने करीब 15 दिन जेल में बिताया। जी हां, 15 दिन। और अब अमन फिर ये लड़ाई लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तमाम वो गुरुजनों के आशीर्वाद के द्वारा। तमाम बातें करेंगे, खान सर की भी बातें होंगी, लेकिन पहले दिलीप कुमार को थोड़ा सा समझा दूं कि स्वघोषित छात्र नेता मत बनिए। आपको जब आप खड़े होके वोटिंग करा लीजिए, स्वघोषित मत बनिए कि आप छात्र नेता हैं, और आप नहीं थे तो ये आंदोलन जो है सही दिशा में नहीं चल पाया। हमारे साथ अमन है। अमन, स्वागत है। पहले क्या कहेंगे दिलीप कुमार के इस बयान पे, तमाम बयान कि आप लोगों ने उनको 10 लड़कों ने भगा दिया, आप लोग वहां दादा बने हुए थे, 10 लड़कों ने भगा दिया, खान सर के बारे में टिप्पणियां, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो वो हमारे बड़े भाई हैं, तो मैं उनका नाम सम्मान से ही लूंगा। जैसे कि आपने कहा स्वघोषित छात्र नेता, इस पर तो मैं ज्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा कि उनको छात्र नेता का तमगा जो है किसने दिया मुझे उनसे मतलब नहीं है। लेकिन हम इतना कहते हैं कि हम छात्र हैं और छात्र जीवन जी रहे हैं और अपनी लड़ाई के साथ साथ तमाम 4,86,000 बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं आपको करेक्ट कर दूं, पहले तो मैं ये कहूं कि 10 बच्चे ने इस आंदोलन को बेचने का काम किया। और बेचने का काम किनसे किया? तो प्रशांत किशोर जी से, तेजस्वी यादव के पास ये गए, सम्राट चौधरी के पास गए। तो मैं उनको करेक्ट करता हूं कि मेरे भैया, मेरे प्रिय भाई,
पहले आप करेक्ट हो जाइए कि हम वो छात्र थे जो 4 घंटे के लिए आंदोलन पे नहीं बैठे थे। ये T20 मैच नहीं था, एक दिवसीय मैच नहीं था, टेस्ट मैच, ये टेस्ट मैच था जिसको आप जीवन में कभी खेल नहीं सकते और आपसे खेला भी नहीं जाएगा, याद रखिएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि आपने टिप्पणी कब की? जब जजमेंट आने के बाद की। आपकी हिम्मत थी तो जब हम हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे 18 तारीख और 19 तारीख को, उस दिन आप हमारे साथ आकर के पटना हाई कोर्ट के सामने खड़े होते और हमारे कंधे पर हाथ रखते कि भाई इस हाई कोर्ट का फैसला जो भी हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम युवाओं के साथ हैं, हम छात्रों के साथ हैं। लेकिन आपने कहा कि हमने कुछ छात्र जो है प्रशांत किशोर से इस आंदोलन को भेज दिया, तेजस्वी यादव से इस आंदोलन को भेज दिया। तो मैं आपको बता दूं, और आपने सम्राट चौधरी का भी नाम लिया, तो आपको मैं बता दूं कि हम ऐसे व्यक्ति थे कि जब हम गर्दनी बाग में बैठे थे वहां पे तमाम नेता आए, बिल्कुल, चाहे वो पप्पू यादव जी हो, बिल्कुल, तेजस्वी यादव जी हो, अपने से आए, हमने राहुल गांधी तक आए, बिल्कुल, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो केंद्र में वो स्वयं आए, एलओपी बिहार है जो आए, ठीक है। सम्राट चौधरी, बशर्ते मैं कहूं कि सरकार में बैठे कोई लोग नहीं आए, लेकिन विपक्ष के तमाम लोग आए। बाद में हम लोगों ने सभी को बुलाया, सभी लोगों को कहा ये, लेकिन पहले सब लोग स्वयं चल के आए। तो पहला बात, हम लोग सरकार के ऑफिस भी गए थे अपनी ज्ञप्ति देने के लिए, चाहे वो जदयू ऑफिस हो चाहे बीजेपी ऑफिस हो। तो ये कहना तो बंद कर दीजिए कि हम नेताओं के पास गए, पहले वो लोग आए, फिर हम लोग गए। उन्होंने कहा कि हम लोग को एक एक ज्ञप्ति जो है अपनी जानकारी दीजिए कि आप लोग की क्या मांग है। जब हम सरकार के पास मांग रखने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, हम राज्यपाल से भी मिले, हम मुख्य सचिव से भी मिले, और हम सिर्फ अपने मुद्दों के साथ मिले। आपके तरह हम किसी से पार्टी टिकट मांगने नहीं गए थे। मैं दूसरा बात बोलता हूं कि इन्होंने जो 10 बच्चों का नाम, 10 बच्चों के बारे में कहा है कि मुझे भगाया गया, जैसा कि आपने भी कहा, तो मैं कहता हूं कि हाय हिम्मत है आप में इतनी हिम्मत और चेतना, तो उन 10 बच्चों का नाम आप सार्वजनिक कीजिए, आज कीजिए। अगर अमन भी है उसमें तो अमन का भी नाम आप सार्वजनिक कीजिए कि उसने भगाया है। और मैं एक बात और कह दूं, हम वैसे बच्चे हैं जो लगातार गर्दनी बाग में मच्छरों कटवा करके कराके की, बिल्कुल, वो हमने देखा है, रोड पर हमने सोई है, रातें गुजारी है, चाहे मेरा पैर जख्मी हो गया था तो भी मेरा जो दिनचर्या था वो गर्दनी बाग में बीतता था। आप बता दीजिए कि आपने गर्दनी बाग में कितना दिन सोया? अरे ये घटना तो आपको 20 तारीख के बाद हुआ, लेकिन 18 तारीख से ये आंदोलन चल रहा था। 18 तारीख को अपराध में आप आते थे, 6 बजे 7 बजे आप गर्दनी बाग से निकल जाते थे। क्या मजबूरी थी आपकी? छात्रों के साथ आप कब खड़े रहे? दूसरा बात, आप जेल में गए, आप शिक्षकों के बारे में भी बोले कि कोई ऐसे शिक्षक जो यूपी से आते हैं, यूपी के मतलब आप सिर्फ खान जी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, आप यूपी से रमांशु जी के बारे में बोल रहे हैं। रमांशु जी भी उत्तर प्रदेश के बलिया से आते हैं, और उस व्यक्ति ने जितना कुर्बानी दिया है इस आंदोलन के लिए, उसके लिए आपको तो चरण धो करके पीना चाहिए उस व्यक्ति का। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं, भले ही महत्वाकांक्षाएं कुछ भी हो, मैं आपको बोलता हूं सर, उनके 2 बच्चे हैं, बिल्कुल, पत्नी है, लेकिन वो उस गर्दनी बाग वो भी आते थे अमन, बिल्कुल वही कह रहा हूं। रमांशु जी नहीं बता दूं मैं, उनकी रमांशु जी अपने घर हफ्ते दिन नहीं जाते थे, उनके पत्नी और बेटे उनसे वहां मिलने आते थे। मैं वही कह रहा हूं आपको कि उस व्यक्ति का अपना पूरा परिवार एक तरह से छूट गया था 3 महीने। वो व्यक्ति, आप एक वीडियो देखिएगा जिसमें पुलिस वाले उसके चेस्ट पर जो है पैर रखे हुए, ये 30 जनवरी की घटना है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो व्यक्ति प्रताड़ित भी हुआ, लाठी भी खाई, और वो व्यक्ति जेल भी गए। और जेल जाने के बावजूद मैं आपको बता दूं, हम लोग का जो बेल हुआ था उसमें लिखा गया था कि आप लोग पटना के सड़कों पर चहलकदमी नहीं करेंगे। फिर भी हमने किया, छात्रों के लिए किया। आप पर एक जेल गए, चले गए, आप घूम करके गर्दनी बाग नहीं आए। क्या समझे हम इससे आपको? और मैं आपको बता दूं, जितने भी शिक्षक है, लेकिन जिस कुर्बानी को रमांशु जी ने दिया, वो कुर्बानी पूरे भारतवर्ष में कोई शिक्षक ने नहीं दिया। चाहे इसके लिए मुझे आप फांसी पर चढ़ा दीजिएगा, फिर भी मैं बोलूंगा कि उन्होंने दिया। ऑन रिकॉर्ड। दूसरा दूसरा बात मैं आपको कहता हूं, आपने कहा, और बहुत जगह सवाल भी उठता है, आपने कहा कि कुछ छात्र, वहां कुछ छात्र थे ही नहीं। आप वीडियो आज मैंने आपका वाइट देखा, उसमें आप कह रहे थे कि बहुत से ऐसे लड़के थे जो छात्र थे ही नहीं, और पहले के आंदोलन में उनको मैंने कभी नहीं देखा। तो मैं भैया को बता देता हूं कि हम आंदोलन जीवी छात्र नहीं थे और नहीं हैं। हम जब लगा कि हमें अपने हक अधिकार को कुचला जा रहा है, तब हम गर्दनी बाग आए, और तब हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे थे। हम पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लड़ाई करने वाले छात्र नहीं थे। हम रोड पर उतर के गाली खाने वाले छात्र नहीं थे, गाली देने वाले छात्र नहीं थे।
और आपको मैं बता दूं, आप जब जब आंदोलन किए हैं, जब जब छात्रों को आपने पिटवाया है, ये बात देख लीजिए, ध्यान करके देख अमन लीजिए। मैं रोकूंगा जी, जब नॉर्मलाइजेशन और बीपीएससी री एग्जाम के पहले दिन ये बीपीएससी कार्यालय के सामने इन्होंने मजमा जुटाया था और उसी दिन उस लड़के का एक का पैर टूटा था, दूसरे दिन या तीसरे दिन एग्जाम था। ये कहाँ थे? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये कहाँ थे कि उनमें प्रशांत किशोर ने उस बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए सब कुछ, आपको पता है दिलीप जी? आके मंच पे कुछ भी बोलते हैं, बताइए अमन। अब मैं आपको बोलता हूं, एक वीडियो वायरल हो, उस लड़के ने खुद बनाया था। इस वीडियो में कितना सत्य है, चूंकि आप उसका जिक्र कर दिए तो मैं बताना चाहता हूं। किसी इंस्टीट्यूट का नाम वो लेता है और वीडियो चलाता है, उसमें मैं नाम भी ले लेता हूं, रोशन आनंद सर दिखते हैं, वो पैसे गिनते हुए दिखते हैं। तो हम लोगों को बहुत खुशी हुआ कि रोशन आनंद सर उसका मदद किए। लेकिन बाद में वो लड़का ऑनलाइन आता है, वीडियो बनाता है और कहता है रोशन आनंद सर हमको ठगने का काम किए, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए हमको पैसा दिए। तो अब इसमें कितना सच्चाई है ये तो हम लोग नहीं जानते। ये तो रोशन आनंद से भी पूछ लेंगे हम, तो रोशन आनंद सर को क्लियर करना है कि क्या है, या वो बच्चा जानता है। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि सर आज मेरे पे केस है, बिल्कुल मेरे पे आज केस है और कई थानाओं में हमने बेल नहीं लिया है सर। मैं इस थाना में दनियावा में मैंने बेल नहीं लिया है, और मैं आपको बता दूं गांधी मैदान में बेल नहीं लिया है, और यहाँ ये क्या है गर्दनी बाग में मैंने बेल नहीं लिया। 3 थाने हैं। आज मैं अगर आपको कहूं तो मैं किसके पास जाऊं? मैं किसके पास जाऊंगा बेल लेने के लिए? साहब आप बताएंगे मुझे तो, लेकिन मुझे उसका विषय नहीं है। वो मैंने किया है अपना पूरे बुद्धि विवेक से, मेरा फैसला था लड़ने की और मैं लड़ रहा हूं, आज भी लड़ रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं सिर्फ दिलीप जी को इतना कहना चाहता हूं कि आप खुद को छात्र नेता कहते हैं और आपको जब प्लेटफॉर्म मिलता है तो आप सिर्फ राजनीति की बात करते हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं, किसी को रंगा सियार बोलते हैं तो किसी को गुरु घंटाल बोलते हैं। और इन्हीं चक्रों में आपने पूरे आंदोलन में सिर्फ अपना रोटी सेकने का काम किया, अपने बच्चों लेकिन सेक नहीं पाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बच्चे को बीपीएससी के छात्र हैं, वो खुद समझते हैं कि उनकी भलाई कौन चाहता है। अच्छा, मैं एक और बात कहूंगा कि मैं इनसे बोलता हूं दिलीप जी से कि आपको जो प्लेटफॉर्म, हम कब मानते कि आप पूर्व के दिनों में आपने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिसको मैं सलाम करता हूं, मैं आपने जो किया है मैं उसको कभी नकारूंगा नहीं। लेकिन 17वीं बीपीएससी में आपका जो विवादास्पद बयान है वो निचता के हद को भी गिरा दिया है भैया। मैं इतना आपको जरूर कहता हूं। मैं इसलिए कहता हूं ये बात, मुझे वो घटना याद है जब ये व्यक्ति जेल गए थे, तो पूछिएगा इन व्यक्ति से कि इनका बेलर कौन बना था। इनका बेलर रहमांशु जी बने थे, और जेल में जब रिहाई हो रहा था तो रहमांशु जी वहां गए थे और इनको छोड़वाने में बहुत बड़ी भूमिका रहमांशु जी की है। और रहमांशु सर ने लड़ाइयां तक कर ली थी पुलिस वालों से कोर्ट में, देखिए पूछ लीजिएगा इनसे। ये जब जा रहे थे तो इनके पैकेट में पैसा डालने, मैं अंदर की बात बता रहा हूं, किसी को पता नहीं है, लेकिन आज ये बोलना मुझे इसलिए पड़ रहा है कि जब हम लोग जेल में थे, अगर ये छात्र के हित ऐसी होते, हमारे बारे में सोचते, हम तो छात्र थे, आपकी दुश्मनी रहमांशु जी से हो सकती है, खान जी से हो सकती है, टीचरों से हो सकती है, शिक्षा माफिया जिसको कहते हैं उससे हो सकती है, हमसे तो नहीं थी। बिल्कुल, हम तो छात्र थे। लेकिन आपने एक बार भी मीडिया में आकर के ये कहा खुशबू पाठक से आपकी दुश्मनी नहीं हो सकती है, वो छात्र है। आपने हम दोनों के बारे में एक बार भी वीडियो बनाया, या रहमांशु जी ने आपके लिए इतना किया, एक बार भी आपने बयान दिया कि जो शिक्षक जो छात्र जेल में उसे रिहा किया जाना चाहिए? एक बार भी नहीं, बल्कि आप विरोध में बोलते रहे। इससे हम क्या समझे? क्या समझे कि आप छात्रों के हितैषी हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि खुद को छात्र नेता कहने से कोई छात्र नेता नहीं बन जाता। वो तो वही कहानी होगी कि कौवा मोर का पंख लगा लिया और खुद को कहने लगा। मैं तो खुद कह रहा हूं कि मैं 7 साल से पटना की राजनीति को कवर कर रहा हूं, बीपीएससी को कवर कर रहा हूं। मैं तो इन्हें खुद कह रहा हूं कि स्वघोषित छात्र नेता, बिल्कुल स्वघोषित छात्र नेता मैं दिलीप जी आपको कह रहा हूं। छात्रों के साथ जिस दिन खड़ा होना था आप खड़े नहीं हुए। हिम्मत है तो खोल दीजिए उन 10 लड़कों का नाम, मैं कहता हम अपने चैनल पे चलाएंगे कि वो 10 लड़के शायद गद्दार थे, आपको वहां नहीं बैठने देना चाहते थे। नहीं, इन्होंने इतना तक कहा कि वो लड़के विद्यार्थी छात्र थे ही नहीं। दुख इस बात का है, मैं कहता हूं इनसे कि आप जजमेंट, अगर यही जजमेंट कुछ और होता तो इस व्यक्ति का बयान कुछ और होता। मैं कहता हूं तथाकथित छात्र नेता जितने भी है जो आज हमारे विरोध में खड़े हुए हैं, तो मैं बता दूं कि हम हारे नहीं, हमें हराया गया है और हम जीतेंगे जरूर, क्योंकि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं।
हम बयानबाजी नहीं करते हैं, हम सत्य की बुनियाद पर टिकी हुई हमारी विसाख है और हमारी विसाख एक दिन पताका जरूर अमन, फैलेगा। थोड़ा सा एक चीज पे और चर्चा कर लें। कुछ आज 2-4 वीडियो कुछ आई है खान सर की वीडियो दिखा के, और उसमें छात्र वो कुछ पूछ दिलीप रहे जी भी दिखा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई सबूत आपके पास थे तो आपने कोर्ट में क्यों नहीं दिया। तो क्या कहीं ना कहीं खान सर की भी गलती इसमें माना जाए कि जब सबूत वो मीडिया में बता रहे थे कि सबूत हमारे पास है, ये कर देंगे तो वो हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं खान सर की भी गलती है क्या कि सबूत कोर्ट में उनको देना चाहिए था वो सबूत? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहता हूँ, खान सर एक ग्लोबल शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं और उनका फेस वैल्यू बहुत बड़ा है। जब आप कोई बयान देते हैं ना, खान सर से काफी लोग शिक्षित होते हैं, जब आप कोई बयान देते हैं ना तो उस बयान में वजन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपके आवाज में दम होनी चाहिए और सत्यता होनी चाहिए। मैं मानता हूं, मैं इससे डिफर नहीं कर रहा हूं, मैं मानता हूं खान सर ने ऐसा कहा तो उनको करना चाहिए। उनको सबूत बच्चों को देना चाहिए, जो बच्चों का हक और अधिकार भी था, और बच्चों ने आप पे उम्मीदें भी लगाई थी कि खान सर वो सबूत देंगे जिसे हम हाई कोर्ट में दिखाएंगे, लेकिन खान सर ने ऐसा नहीं किया। इसको मैं गलत मानता हूं। क्या सबूतें थी? नहीं थी। राम ने मुझे कहा, मैं राम कश्यप, जो पप्पू जो कुमार है, जो बिल्कुल, बिल्कुल। पप्पू वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो केस है, उस केस में राम से हमारी बात हुई, वो इंटरवर है, पटिशनर है, उससे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने खान जी सर के टीम से संपर्क किया और उनसे कहा कि हमें क्या दिया जाए, सबूत दिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है मैं भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। उसके बाद फिर मैंने संपर्क किया तो एक बार और बात हुई कि भेजूंगा, लेकिन तीसरे बार से मेरा फोन कॉल उठना बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं ये गलत तो हुआ है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, ठीक है उन्होंने मीडिया में बयान किस लिए दिया, किस सोची समझी साजिश या बात के तहत दिया, वो उनकी सर की अपनी मानसिकता हो सकती है, लेकिन मैं कहता हूं कि आपके पास अगर सबूत था तो 110% उसको बच्चों का अधिकार था, आपको देना चाहिए था। इसके लिए मैं कहूंगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने बातों से चुके हैं, बिल्कुल चुके हैं। लेकिन और वही लड़के सवाल अब कर रहे हैं, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उनका सवाल भी जायज है सर, बिल्कुल जायज है। मैं कहता हूं 100% जायज सवाल है, क्योंकि कमेंट भी कर रहे हैं कि भाई खान सर ने इसको ये किया हुआ है। लेकिन जो भी हो, आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब आप लोग बढ़ रहे हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि खान सर के पास जो उन्होंने मीडिया के सामने बातें कही हैं, वो कॉन्क्रीट सबूत जो कहीं उनके पास हैं, क्या उपलब्ध कराएंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से खान सर से एवं खान सर के टीम से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि साहब महोदय, अगर आपके पास ऐसा सबूत है तो आप प्लीज, हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, आप एक इंटरव्यू कीजिए उसमें, और उस सबूत को, उस एविडेंस को हम बच्चों को प्रोवाइड कीजिए, ताकि हम अपनी केस जो है और मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में लड़ सके। हम भी मांग कर रहे हैं इस चीज को। देखिए अमन, खान सर के ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो बच्चे ही लगाए हैं, आज भी पूछ रहे हैं। एक आरोप और खान सर पे लगा, खान सर ने मीडिया के सामने कहा कि मैं एक केस किया हूं, लेकिन श्री राम माने कश्यप वर्सेस जो स्टेट का केस है, उसमें श्री राम ने भी मीडिया के सामने खान सर से रिक्वेस्ट किया था कि सर जो केस आपने किया है उसका केस नंबर वगैरह कुछ दे देने के लिए। देखिए, मैं इस पर टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि आज तक मुझे नहीं पता है कि उन्हें पीआईएल, क्योंकि उन्होंने बोला था मीडिया में कि हमने पीआईएल किया। हाँ, उन्होंने कहा था फर्स्ट बार जब आए थे, तो मैं उनका बयान जानता हूं, उन्होंने कहा था कि मैं इतना दिन कहा था, मैं आपको बता देता हूं कि मैंने नट कस के आया है, पीआईएल करके आया है, यही बयान था उनका। तो मुझे नहीं पता कि वो पीआईएल कौन सा है। तो कहीं ना कहीं बच्चे जब उंगली उठा रहे हैं खान सर के तरफ, हाँ, तो उनको जवाब देना चाहिए। आखिर मीडिया में खान सर का दायित्व है कि बच्चे आपके पीआईएल के मांग कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल टीचर है, उनकी बातों को लोग मानते हैं, विश्व मंच पे वो जा रहे हैं, विश्व मंच पे जा रहे हैं। एक तरीके से अभी तमाम चैनलों में गए, बिहार का प्रतिनिधित्व बड़े अच्छे से किया। तो अब बच्चों के का जो ये हक है मांग रहे हैं, तो खान सर को क्या, मैं आपके मीडिया के चैनल से कहता हूँ कि खान सर को इसका जरूर जवाब देना चाहिए कि उनका पीआईएल का सुनवाई कब है हाई कोर्ट में, और वो कौन सा सबूत पीआई की बात कर रहे थे, उसका भी मीडिया में आकर जवाब दीजिए। अगर आप नहीं दे रहे हैं सब, तो कहीं ना कहीं आपकी विश्वसनीयता। अंतिम एक सवाल हम और ले लेते हैं। दिलीप कुमार को आप क्या चेतावनी अब दे दीजिएगा, क्योंकि 10 लोगों का नाम आ रहा है, शायद इसमें भी आप भी होंगे कहीं ना कहीं। बिल्कुल, मैं बस इतना कहता हूं कि मैं नाम तो नहीं लूंगा, आप ले रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा तथाकथित छात्र नेता जितने भी हैं,
जो कह रहे हैं मुझे छात्र नेता 10 ही लोग आप थे ना, आप थे, मैं खुद श्री राम छात्र कश्यप नेता नहीं था, कहता। अनुज थे, पराशर थे, बम थे, हमारे सामने तो वही 10 लोग हमेशा बैठे रहते थे, यानी वही छात्र नेता हुए। और इशारा भले दिलीप जी ने नाम नहीं लिया, हम नाम ले लेते हैं आप लोगों का। ठीक नहीं, मैं सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि मैं आज इसलिए आपके बुलावे पे यहाँ आया हूँ कि उन्होंने कहा कि ये 10 लोगों ने नेताओं के पास जा करके इस आंदोलन को बेच दिया। तो मैं कहता हूं कि तेजस्वी यादव जी इनके शादी का कार्ड ट्वीट किया था, उस समय ये बहुत खुश होकर के मीडिया में बयान दे रहे थे कि ये बहुत बड़ी बात है कि एक व्यक्ति के बारे में वो हर व्यक्ति को लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जब तेजस्वी यादव स्वयं आए, एक बात याद रखिएगा सर, हमने किसी भी पार्टी के झंडे के नीचे खड़ा नहीं हुआ एकदम। और इसमें एक बात मैं बता दूं सर, दिलीप जी को ये बात के लोग आए, दिलीप जी को ये बात नहीं पता होगी, जब तेजस्वी यादव पहली बार करीब रात के 7 करीब 11 बजे आए थे, बिल्कुल 11 साढ़े 11 बजे आए, तो वहां से छात्रों ने एक आवाज उठाई थी, हमारे पास वो वीडियो आज भी है अमन, कि राजनीतिक चादर बाहर उतार, राजनीतिक जूते बाहर उतार के आइएगा। तब वहां उनके जो राज्यसभा के सांसद है हरियाणा से, उन्होंने कहा कि बिना राजनीति के ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन छात्रों ने किसी भी पार्टी के झंडे को लेकर नहीं बैठे, किसी भी पार्टी के नेताओं को राजनीतिक चादर ओढ़ के नहीं आने दिया। ये गर्दनी बाग के सत्याग्रह की सबसे बड़ी खासियत दिखी कि जिसको आना है आइए, चाहे जो भी। चिराग पासवान के पास भी आप लोग गए, बुलाए थे, चिराग पासवान ने भी कहा कि हाँ गलत हुआ है, लेकिन और हम इस पर बात करेंगे, सरकार हमारी है। लेकिन चिराग पासवान तीसरे दिन स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, बिल्कुल कपल ऑफ डे की बात करके गए थे। इस पर भी छात्रों ने आवाज उठाया, चिराग पासवान से भी नाराज। छात्र तो वहां इसलिए बैठे थे अमन कि शायद कोई मसीहा आ जाए और उनका कल्याण हो जाए। बिल्कुल, हम सबको आशावादी नजरों से देख रहे थे। बिल्कुल, एक बच्चा जैसे भूख लगता है तो अपने माँ की तरफ देखता है कि उसको दूध की भूख होती है साहब, उसको कोई भी व्यक्ति दूध पिलाए, उसे दूध की भूख होती है, ये नहीं पता होता है कि दूध उसकी माँ पिला रही है या मासी पिला रही है। तो हमें री एग्जाम की भूख थी, हमें सिर्फ ये लग रहा था, हम सभी नेताओं को, सभी लोगों को आशावादी नजरों से देख रहे थे कि कोई व्यक्ति ये स्वस्थ कर दे बच्चों को कि री एग्जाम होने जा रहा है। हम बस यही सबसे मांग कर रहे थे। हम काहे किसी के पास जाते, अगर नीतीश कुमार हमसे मिल लेते तो क्यों जाते। मैं बस, आपने पूछा कि क्या कहना चाहते हैं दिलीप जी को, तो मैं दिलीप जी को बस इतना कहूंगा कि हाथ जोड़ के आपसे आग्रह है, आप हमसे बड़े हैं और हमारे सबसे बड़ी बात तो आप हमारे जिले के बगल से आ रहे हैं। मैं सीतामढ़ी से आता हूं और आप दरभंगा से आते हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप में उतनी, जितना आप दहाड़ रहे हैं, अगर है हिम्मत, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, है हिम्मत तो उन 10 बच्चों का नाम आप सार्वजनिक कीजिए जो बच्चों ने गर्दनी बाग से आपको हटाया। और मैं एक राज का बात आप खोलूंगा आज आपके चैनल पे अभी, और है हिम्मत तो ये आप साबित कीजिए कि हमने विभिन्न नेताओं से, जिसका नाम लिया है, उनसे हमने इस आंदोलन को बेचा है। याद रखिएगा, और ये आंदोलन अभी जिंदा है साहब, याद रखिएगा। यह आंदोलन T20 नहीं है, 4 घंटे की नहीं है, आए और चले गए। ये आंदोलन, मैं तो कहता हूं आज भी इनसे, आइए बैठिए गर्दनी बाग हमारे साथ, हम बैठेंगे आपके साथ। नहीं बैठे तो तब आप कहिएगा, लगा लीजिए आप चैलेंज, जितना दिन बैठिएगा उतना दिन रात अमन कुमार आपके लिए बैठने के लिए तैयार है, आपके हक के लिए लड़ेंगे। मैं तो कहता हूं, मैं बहुत सी बात बताना चाहता हूं। जब मैं जेल से निकला, एक वीडियो बनाया था और मैं इनसे आग्रह किया था कि दिलीप भैया अपने मतभेदों को भुलाइए और आप हमारे साथ आइए, आग्रह किया था। इस चीज को मैं नाम भी लूंगा, संदीप गिरी एक हमारे दोस्त है सत्याग्रही, उनको इन्होंने फोन किया कि मुझे अमन से बात करनी है। मेरा नंबर इनके पास नहीं था और मेरा फोन तो जब्त था, 1 महीना बाद मिला। तो मैंने इनको जो है अनुज प्रासर जी के नंबर से कॉल किया और बात किया। जो लगभग इनसे 1 घंटे बात हुई और 1 घंटे मैंने बार बार इनसे रिक्वेस्ट किया कि भैया सभी मतभेदों को बुलाइए, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, आप कहिए तो मैं दरभंगा आपके घर पे आऊंगा। इन्होंने कहा कि मैं घर पे हूं, तो मैंने कहा घर पे आऊंगा, आपका पैर पकड़ना पड़ेगा, मैं वहां पकड़ के माफी मांग लूंगा कि किसने आपसे कुछ कहा है, लेकिन आप गर्दनी बाग आइए, बच्चों के साथ आइए। इन्होंने क्या कहा, मुझे कोई मतलब नहीं है 17वीं बीपीएससी के आंदोलन से। बताइए, ये बात कहा, अगर नहीं कहा है तो ये बोल दे मीडिया में आके कि नहीं बोला है। अब जब आपको मतलब नहीं था तो जजमेंट आने से पहले आप कुछ नहीं बोल रहे थे, जजमेंट आते ही बीपीएससी की तरफ से आप बैटिंग करना स्टार्ट किए हैं। छात्रों की हकमारी करने में उतना जिम्मेदार बीपीएससी है जितना आप भी है। आज हम मायूस है और आप बीपीएससी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं कि ये बच्चे इसलिए हार गए क्योंकि नेताओं के पास गए, क्योंकि हमें भगा दिया गया। मतलब आपकी इतनी
मौजूदगी इंपॉर्टेंट थी कि आप होते तो री एग्जाम हो जाता, नहीं होते तो नहीं होता। साहब री एग्जाम तो हम करा के मानेंगे, ये देख लीजिएगा। और एक बात आपको कह देते हैं, जब भी बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन बोलते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि 17वीं बीपीएससी के किसी भी सत्याग्रही का अगर आहत हुआ भावना, तो मैं कह देता हूं कि रोड पर आपसे, मीडिया में नहीं, रोड पर आपसे बच्चे सवाल पूछेंगे कि जिस दिन लाठी चल रहा था उस दिन कहां थे, जिस दिन बच्चे के मां बहन की गाली दी गई थी उस दिन कहां थे, जिस दिन जेल भेजा गया उस दिन कहां थे, और जिस दिन हाई कोर्ट के बाहर सभी शिक्षक और सभी बच्चे रो रहे थे उस दिन कहां थे आप? उस दिन आप आते, हमसे गले मिलाते और कहते कि हम आपके साथ हैं बड़े भाई के रूप में, तब हम कहते वाकई में आप छात्रों के हित ऐसी है। जी तो अमन, रिक्वेस्ट यही होगा, अभी भी बच्चे आशंकित हैं कि सर्वोच्च न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा, क्योंकि सिंगल बेंच है, डबल बेंच है, बहुत सी चीजें हैं, कानून की प्रक्रिया है, और ये बच्चे भी इतने जिद्दी हैं कि री एग्जाम तो करा के ही मानेंगे, चाहे जैसे भले 71वीं की हो जाए, लेकिन 70वीं का भी री एग्जाम निश्चित ये करा के मानेंगे। देखना अब ये है कि ऐसे स्वघोषित नेता बीपीएससी की तरफ से कितने दिनों तक बैटिंग करते हैं, इस पर भी हम अपनी नजर बना के रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। हाँ मन, कुछ मैं लास्ट में बस इतना कहूंगा, चूंकि ईद जो है आज ईद है जी, रामनवमी आने वाला है, नवरात्रि चल रहा है, मैं तमाम भाइयों को ईद उल फितर एवं रामनवमी और नवरात्रि और ये जो चैती छठ है सभी को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हमारे साथ हर धर्म हर वर्ग के लोग थे, और हमें जो है रमजान की उन्होंने आकर के बधाइयां दी थी, हम लोग के साथ उन्होंने अपना रोजा और उपवास तोड़ा था, इसलिए मैं सभी साथियों को ईद की बहुत बहुत बधाई देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।